बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी मटन कौरमा बनाने की बहुत ही सिंपल और मज़ेदार सी रेसिपी। उम्मीद आपको अच्छी लगेगी। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लास्ट में से पूरा वॉच कीजिएगा। तो चलें व्यूअर्स, शुरू करते हैं आज की रेसिपी। तो व्यूअर्स, सबसे पहले प्रेशर कुकर में ऐड किया मैंने ऑयल को। ऑयल मुनासिब सा लेना है, बहुत ज़्यादा ऑयल इसमें यूज़ नहीं करेंगे। और इसमें कुछ खड़े मसाले जाएंगे, जिनमें बे लीव्स 2 मैंने ऐड कर दिए और इसके साथ 2 से 3 दालचीनी के टुकड़े ऐड कर दें। ये बहुत ज़रूरी इंग्रेडिएंट है। और व्यूअर्स, 1 अदद बड़ी इलायची ऐड कर दी। इसके साथ सब्ज़ इलायची 2 से 3 ऐड कर दूंगी। और इनके साथ लौंग इसमें 4 से 5 और जो काली मिर्च है वो 8 से 10 अदद ऐड कर दी। थोड़ा सा इनको जो है वो रोस्ट कर लेंगे और इसमें जो है वो ऐड कर दूंगी प्याज को। आप जितना मटन लेते हैं उस लिहाज से इसमें प्याज ऐड कीजिएगा। मैंने मटन जो है वो 1 किलो लिया है, तो इसमें प्याज जो है वो 2 से 3 दरमियानी साइज़ के मैं ऐड करूँगी। बहुत ज़बरदस्त सा कौरमा बनता है, मिनटों में तैयार हो जाता है। और इसकी सबसे अच्छी बात यह है कि एक ही बर्तन में हम फ़ौरन से इसको तैयार कर लेंगे। आप चाहें तो प्याज को अच्छे से ब्राउन करके जो है वो आप इसको निकाल लें और बाद में इसको चूरा करके ऐड कर दें, लेकिन मैं इसको इसी में जो है वो रहने दूंगी और इसी के साथ जो है वो हम इसकी कुकिंग करेंगे। तो व्यूअर्स, इसको अच्छी तरह से जो है वो गोल्डन ब्राउन कर लूँगी। तो बस प्याज देखें अच्छी तरह से ब्राउन हो चुका है। अब इस स्टेज पर इसमें मैं मटन ऐड कर दूंगी। मटन को मैंने बहुत अच्छे से धोकर उसका पानी ड्रेन कर दिया था, बिल्कुल भी पानी मौजूद नहीं होना चाहिए। तो 1 किलो मटन है, इसको मैं इसमें ऐड कर दूंगी और इसको इतना फ्राई करेंगे फुल फ्लेम पर कि इसका जो पानी है वो बहुत अच्छे से रिमूव हो जाए। यानी जो मटन में पानी मौजूद हो उसको हमने अच्छी तरह से ख़त्म करना है। और इसको फुल फ्लेम पर 2 से 3 मिनट के लिए जब फ्राई करेंगे तो पानी बहुत अच्छे से जो है वो इसका ड्राई हो जाएगा। और धोते हुए भी आपने इसका जो पानी है वो बहुत अच्छे से ड्रेन करना है। तो बस अगर हम ये स्टेप कर लेते हैं तो हमारे लिए ये कौरमा बनाना बहुत ही आसान हो जाता है और मिनटों में जो है वो ज़बरदस्त सा कौरमा तैयार हो जाएगा। देखिए, इसका पानी जो है वो ड्राई हो चुका है, एक्स्ट्रा पानी। अब इस स्टेज पर अदरक लहसुन जो है वो मैं ऐड कर दूँगी। अदरक लहसुन को मैंने बारीक सा चॉप कर लिया था और ये तकरीबन 2 से 3 चम्मच भरकर आपने इसमें ऐड कर देना है। इससे बहुत अच्छा सा फ्लेवर आएगा। तो बस इसको ऐड करके भी हम इसको जो है वो लाइट गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करेंगे। और व्यूअर्स, आपसे हम रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब कर लीजिएगा और सब्सक्रिप्शन के साथ दिए गए बेल आइकन को भी लाजमी से प्रेस कर लीजिएगा, ताकि आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। मेरी कोशिश होती है कि मैं आपके साथ जो है वो मज़े की रेसिपीज़ ईजी वे से शेयर करूँ। तो बस अदरक लहसुन जो है इसका पेस्ट भी बहुत अच्छे से फ्राई हो चुका है। अब इस स्टेज पर हमें ऐड करने हैं कुछ स्पाइसेस। तो सबसे पहले जो है वो इसमें मैं नमक ऐड करूँगी, तकरीबन 1 टीस्पून के करीब। आप अपने टेस्ट के लिहाज से इसमें नमक ऐड कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा नमक जो है वो हम इसमें ऐड नहीं करते, क्योंकि बीफ और मटन पहले से नमकीन होते हैं, तो ये कुक करते वक्त आप नमक थोड़ा कम ऐड कीजिएगा। इसके साथ इसमें सुरख मिर्च पाउडर 1 टीस्पून के करीब भरकर ऐड कर दिया। और व्यूअर्स, अब इसमें मैं ऐड करूँगी हल्दी पाउडर, तकरीबन ½ टीस्पून भरकर ऐड कर दिया। और इसके साथ ही इसमें जो है वो धनिया पाउडर 2 से 2.5 चम्मच के करीब ऐड कर दूंगी। इससे बहुत अच्छा सा फ्लेवर आता है, तो आप इसको 2 से 2.5 चम्मच के करीब ऐड कर दीजिएगा। और व्यूअर्स, इसके साथ ही इसमें मैं कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर जो है वो ½ टीस्पून के करीब ऐड करूँगी, ताकि इसका थोड़ा सा डार्क सा अच्छा सा कलर आ जाए। तो बस अब इसको अच्छी तरह से मिक्सअप कर दिया मैंने। और इस स्टेज पर इसमें जो है वो मुझे ऐड करना है दही। दही को ऐड करके इसको थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे, ताकि दही का पानी जो है वो अच्छे से ड्राई हो जाए। तकरीबन 4 से 5 चम्मच के करीब आप इसमें दही ऐड कर दीजिएगा। दही ऐड करते हुए इसकी फ्लेम जो है इसको लो कर देंगे, या फिर आप बहुत अच्छे से जो है वो दही को मिक्स करके इसमें ऐड कीजिएगा। तो बस दही का पानी ड्राई होने तक इसको कुक कर लेंगे। और देखिए, अब पानी ड्राई हो चुका है। जब पानी बहुत अच्छे से ड्राई हो जाए, इस स्टेज पर 2 से 2.5 गिलास इसमें पानी ऐड करेंगे और इसको अच्छी तरह से कवर करके विसल के बाद 14 मिनट तक कुक करेंगे, ताकि बहुत अच्छा सा सॉफ्ट सा मटन तैयार हो जाए। तो बस 14 मिनट के बाद जो है वो मैंने फ्लेम को ऑफ़ कर दिया था और इसका प्रेशर जो है इसको मैंने नेचुरली रिलीज़ होने दिया। 15 से 20 मिनट के बाद इसको ओपन करते हैं और देखिए, ज़बरदस्त सा मटन तैयार हो चुका है। पानी बहुत अच्छे से ड्राई हो चुका है व्यूअर्स, और जो मटन है वो भी बहुत अच्छा सा सॉफ्ट हो चुका है। तो अब इस स्टेज पर हम इसकी फ्लेम को ऑन करेंगे और इसको मज़ीद जो है वो थोड़ा सा कुक करेंगे और इसमें ऐड करेंगे गरम मसाला पाउडर 1 चम्मच भरकर। तो व्यूअर्स, इसमें जो है वो गरम मसाला पाउडर 1 चम्मच भरकर ऐड कर दिया। कोई कौरमा मसाला मैंने अलग से इसमें ऐड नहीं किया। बहुत ज़बरदस्त सा फ्लेवर आता है इस तरह से भी। तो व्यूअर्स, इसको अच्छी तरह से मिक्सअप कर लेंगे। और अब इस स्टेज पर आप इसमें जितना पानी ऐड करना चाहते हैं आप इसमें ऐड कर सकते हैं।
इसको जितना आप जो है वो इसमें शोरबा रखना चाहते हैं आप उस लिहाज से इसमें पानी ऐड कर सकते हैं। तो मैं तकरीबन आधा ग्लास पानी ऐड किया है। इसको 1 से 2 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पर कुक करूँगी और 1 से 2 मिनट के लिए बिल्कुल लो फ्लेम पर कुक करूँगी और इसकी फ्लेम को ऑफ़ कर देंगे। तो फिर ज़बरदस्त सा कोरमा जो है वो मिनटों में तैयार हो जाएगा। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस रेसिपी को लाजमी से ट्राई कीजिएगा। अच्छी लगे तो इसे लाइक कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स में शेयर कीजिएगा। बहुत ही मज़ेदार सा कोरमा मिनटों में तैयार हो जाता है। आप इसको नान के साथ, चावल के साथ, रोटी के साथ सर्व कर सकते हैं। अपनी दुआ में याद रखिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।